हरे कृष्णा। धन्यवाद। आवाज़ सही है? अच्छा, तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, श्रीपाद मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस है। तो इनके संबंध में दो घटनाओं की चर्चा करेंगे। ये जो बहुत छोटे जब शिशु थे, तो शिशु अवस्था में माता का दूध पीते थे, माता का स्तन पीते थे। लेकिन चूँकि वायु देवता के अवतार थे, बहुत शक्तिशाली थे, तो भूख बहुत लगती थी। तो माता के स्तन से जो दूध निकलता था तो उससे पर्याप्त नहीं होता था और ये भूखे बने रहते थे और माता को हर आधा घंटे में अपना स्तन पिलाना होता था, लेकिन तो भी ये भूखे रहते थे। बच्चे किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? ले जाओ बाहर, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिसके भी बच्चे हों, आपकी जिम्मेदारी है। किसके बच्चे हैं? बाहर ले जाओ। बाहर ले जाओ। आप लोग जब यहाँ आते हैं तो बच्चों को जो है बहुत कंट्रोल करिए। तो मध्वाचार्य जो है छोटे से बालक थे, वासुदेव नाम था इनका। तो हमेशा इनको भूख लगी रहती थी। तो जब एक बार माता जी जो है घर में छोड़ के चली गई और सोचा था कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जल्दी नहीं आ पाई। कुछ ऐसे काम लग गए कि उनको देर हो रही थी। और ये जो शिशु था, ये बहुत, माता जी बात नहीं, और ये जो शिशु था, तो ये जो है रो रहा था, भूख के मारे रो रहा था। तो इसकी जो बड़ी बहन थी वो बच्चे को समझा रही थी कि मम्मी जल्दी आएंगी, तुम्हें स्तन पिलाएंगी। लेकिन ये जो बालक था तो ये जो है भूख में बहुत रो रहा था। तो इसकी बड़ी बहन को कुछ समझ नहीं आई कि क्या खिलाऊं। तो घर में गाय को खिलाने का जो अन्न पड़ा हुआ था, तो एक बोरी जो 40 किलो की बोरी होती है, तो उसने जो है नीचे गिरा दी। मतलब जो खड़ी थी तो नीचे गिरा दी, तो जो खुला था तो उससे अन्न जो है निकलने लगा। तो सोचा कि बालक जो है थोड़े दाने खा लेगा, कुछ इसको जो है आधार मिल जाएगा और थोड़ा भूख मिट जाएगी। तो जो बालक है उसको ये दाने मिलेंगे। अब इनकी जो माता जी आई तो रात हो गई थी और बड़ी चिंता उनको थी कि बालक जो है रो रहा होगा, भूख के मारे रो रहा होगा। तो उस समय जब देखा तो बालक जो है बहुत प्रसन्न था और जो है बहुत संतुष्ट था। तो क्या देखा कि उस बालक ने 40 किलो जो था अनाज, वो जो है करीब करीब उसने खा लिया था। और पहली बार उस बालक की जो है भूख मिटी है और वो जो है बड़ा प्रसन्न रहा। तो माता को जो है बड़ी चिंता हो गई कि बालक ने इतना अनाज खा लिया है, 4 महीने का बच्चा है, इतना अनाज खा लिया है, कहीं नुकसान न कर जाए। तो ब्राह्मणों को बुलाया, धन्वंतरी सूक्त वो सब जो है पाठ कराए हैं, लेकिन बालक को कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, बालक का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो ये अन्नप्राशन की घटना है। अन्नप्राशन जो है बच्चे का जब कराया जाता है तो थोड़ी जो है खीर, जो चावल की खीर है वो थोड़ा खिलाई जाती है, कुछ खीर के कण उसके मुंह में डाले जाते हैं। इस प्रकार से अन्नप्राशन होता है। लेकिन इनका जो अन्नप्राशन है ये ऐसा हुआ जैसा आज तक कभी नहीं हुआ और ना होगा। तो इतना जो अनाज है ये बालक ने खाया और इस तरह से इसका अन्नप्राशन हुआ। फिर जब ये 1 साल के हुए, तो 1 साल के जब हुए तो चलने लगे थे और घर के बाहर भी निकलने लगे। तो घर के बाहर का भी दृश्य है वो देखते थे, थोड़ा चलते थे। तो थोड़ा दूर, घर के दूर चले गए तो एक बैल दिखाई दिया। तो बैल के साथ इन्होंने जो है खेलना शुरू किया। तो बैल की पूँछ पकड़ ली और बैल की पूँछ पकड़ ली तो बैल तो भागे गए। तो बैल भागा तो बैल के पीछे पीछे जो है चल रहे थे और पूरा आनंद ले रहे थे। और बैल जो है मतलब कहाँ एक और ऊँचे पहाड़ में चढ़ गया तो उधर भी ऊपर चले गए। फिर शाम तक जो है इनकी जो माता हैं और पिता हैं बड़े चिंतित हो गए, जैसे कि जान निकल गई, बच्चा कहाँ है।
तो पूरे गांव में वो ढूंढते रहे बच्चे को, तालाब में ढूंढे रहे, कहीं गड्ढे में, कुएं में, इधर उधर पूरे गांव में ढूंढते रहे और दिन भर जो है परेशान रहे कि बालक कहाँ चला गया, बच्चा कहाँ चला गया। तो एक व्यक्ति जो है बाहर के गांव से आ रहा था, तो उसने बताया कि ये हमने एक बच्चे को देखा है बैल की पूंछ पकड़े हुए और पहाड़ के ऊपर वो जो है चढ़ रहा था। तो फिर और मुझे लगता है कि वही होगा बच्चा, आप उसको ढूंढ रहे हैं, वो बच्चा आपका जो है वो तो खेल रहा है, बैल के साथ खेल रहा है। तो जब गए तो बड़े प्रसन्न थे, ये बैल के पीछे उसकी पूंछ पकड़े हुए और आनंद ले रहे थे, दौड़ रहे थे। तो इतनी शक्ति, एक साल में इनकी इतनी शक्ति कि बैल दौड़े और एक पूंछ पकड़े हुए ये जो है उसके साथ में जो है दौड़ते रहे। तो इतनी शक्ति इनके जो है शरीर की जो शक्ति है वो ऐसी अद्भुत थी। और ये जो है जो वायु देवता आज सवेरे जो बताया गया था वो मुख्य वायु, जो वैकुंठ में जो वायु है जिसमें कि भगवान श्वास लेते हैं और जो वैकुंठवासी सांस लेते हैं, उसके अवतार हैं। और इनके शरीर में भीमसेन का भी जो है, भीमसेन भी इनके शरीर में थे और हनुमान जी भी इनके शरीर में थे। इस प्रकार से 3 व्यक्तियों का जो है इनके शरीर में जो है मतलब समावेश था। और भीमसेन के संबंध में भी बहुत सी बातें हैं जो इन्होंने मतलब इस प्रकार से सिद्ध की कि भीमसेन भी ये रहे पहले। और हनुमान जी के संबंध में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ घटनाएं हुई जिससे पता चला कि हनुमान जी भी हैं ये जो है मतलब रहे। तो हनुमान जी का भी इनके शरीर में समावेश था, भीमसेन का भी समावेश था। और वायु देवता जो वैकुंठ में है, जो मुख्य वायु है, तो उसके अवतार हैं। तो आज मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस है और इन्होंने भगवान की पूजा की विशेष जो विधि है वो स्थापित की। तो हमें जो है अब इनसे कृपा मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे दिन इन आचार्यों की कृपा का द्वार खुला रहता है। तो हम इनसे कृपा प्राप्त करें कि हमारे अंदर भी उसी प्रकार की भक्ति भावना का एक कण प्राप्त हो जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्रीपाद मध्वाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।